अरे मालिक, आप सुबह सुबह। अरे क्या करूं, आना पड़ा मुझे इतनी सुबह सुबह। अरे मालिक, सुबह सुबह ऐसे आए हैं कुछ काम से? कुछ काम था इसलिए तो आया हूँ। अरे मालिक, काम था, किसी के हाथ खबर भेज देते तो मैं यहाँ आती हूँ। कोई बात नहीं, मैं ही आ गया। अब तू ये बता, मेरे पैसे कब देगी? तो पता भी है कितना टाइम हो गया ब्याज को? मालिक, मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है। अगर जब उसकी नौकरी लग गई तो मैं जल्दी कर्जा चुका दूंगी। तैयारी तो 5 साल से कर रहा है, लगी उसकी आज तक नौकरी। अरे कम से कम अपनी गरीबी के तो लिहाज करो तुम। मालिक, सब कहते हैं कि तेरा लड़का बहुत पढ़ने में तेज है, यानी अब तक का मैं उसे खेत में काम लगा देती। अरे वो गरीब बुढ़िया, इस गांव में अपने लड़कों को कोई नहीं पढ़ा रहा और तू अमीरों वाले शौक कर रही है। अरे कम से कम अपने घर की स्थिति तो देख। तेरा पति मामूली सा रिक्शा चलाता है। अरे मालिक, मुझे पता है मेरे बेटे की जिद्द है नौकरी पे जाने की। अरे तू अपने लड़के को नौकरी पे भेज या सर पे बैठा। मैं तो तुझसे ये कहने आया था कि जो पैसे हैं डबल हो गए हैं, या तो वो पैसे जल्दी से जल्दी मुझे वापस कर दे, वरना ये घर मेरे नाम कर दे। मालिक, मेरे पास कुछ नहीं है घर के सिवा। अरे तो फिर मैं क्या करूं? शौक भी तो तुझे चढ़ा है अपने बेटे को नौकरी पे भेजने का। सोच, अगर वो मजदूरी करेगा तो कितने पैसे कमा के लेकर आएगा। मालिक, आपकी बात सही है। अगर जो इसकी इस साल नौकरी नहीं लगी तो अगले साल मैं अपने साथ खेतों पर काम कराऊंगी। या तो तुझसे अब मजदूरी करवा या 1 साल बाद। मेरा तो तुझसे ये कहना है, मेरे पैसे वापस कर दे टाइम से, वरना तुझे तो पता ही है मेरा। ठीक है मालिक, मैं समझ गई। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बेटा उठ जा, सुबह हो गई, उठ कर हाथ मुंह धो ले। माँ, सुबह हो गई और ये क्या, तुमने घर का सारा काम भी कर लिया? हाँ, मैंने सारा काम कर लिया घर का। चलो अच्छा है माँ, अब मैं भी हाथ मुंह धोकर पढ़ाई कर लेता हूँ। बेटा सुन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ माँ, कहो क्या कहना है। बेटा तुझे तो पता है ना हम कितने गरीब हैं। अब तो तेरे पिताजी से भी काम नहीं होता। हाँ माँ, मुझे पता है, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों कह रही हो? अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो मुझे साफ साफ बता दो। बेटा, मालिक आए थे आज पैसे लेने के लिए। अगर जब पैसे नहीं दिए ना तो डबल हो जाएंगे। लेकिन माँ, हमने मालिक के पैसों का अभी तो ब्याज दिया था कुछ दिन पहले। बेटा, पिछले 1 साल से ना हमने ब्याज दिया है, नहीं उसका मूल। तो फिर माँ कैसे होगा? आपने पिताजी से बताया ये सब? नहीं बेटा, मैंने नहीं बताया। उनसे बता के क्या करूंगी, वो तो खुद ही इतना काम करते हैं। तो फिर माँ कैसे होगा? बेटा, ये तो पता है मैंने तेरी पढ़ाई के लिए पैसे लिए थे, अभी तक तेरी नौकरी भी नहीं लगी। माँ, मैं मेहनत कर तो रहा हूँ, इस बार ना मेरी नौकरी जरूर लग जाएगी। आप बस मुझ पे भरोसा रखो। बेटा, मेरे तुझ पे बहुत विश्वास है। अपने घर की हालत बहुत खराब है तो ये पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। माँ, ये आप क्या कह रही हो? आपको पता भी है मेरी कितने सालों की मेहनत खराब हो जाएगी अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो? बेटा, मुझे पता है, लेकिन तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। अपने सिर पर बहुत कर्जा है। आप मेरी भी तो समझिए, अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बेटा, तेरे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, अब उनसे रिक्शा नहीं चलाया जाता। उनके बदले में तू चलाएगा। नहीं माँ, मैं उस काम को नहीं कर सकता। आप तो समझ जाती हो ना मेरी बात को। बेटा, पिछले 5 साल से कुछ नहीं हुआ इस पढ़ाई में। माँ, मैं समझ रहा हूँ आप पर क्या गुजर रही होगी। तो बेटा मान जाना मेरी बात को। माँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन आप ना बस मुझे लास्ट बार पढ़ाई करने दो। आगे से ना मैं कभी पढ़ाई नहीं करूँगा, बस इस साल मुझे मेहनत करने दो। बेटा, तू जिद मत कर। माँ, मैं आपकी सारी बात मान लूँगा, बस इस साल मुझे ना मेहनत से पढ़ाई करने दो। अगर मेरी इस साल नौकरी नहीं लगी तो जो आप कहोगी मैं वो करूँगा। बेटा, मैं तुझे कभी नहीं रोकती पढ़ाई के लिए, लेकिन मालिक ने कहा है अगर जब मेरा कर्जा नहीं दिया तो तेरा घर अपने नाम करवा लूँगा। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर मेरे अगले साल तक नौकरी नहीं लगी ना तो मैं कुछ भी करके मालिक का सारा कर्जा उतार दूँगा। बस आप ना मालिक से इस साल के लिए और उधारी ले लो। बेटा, वो नहीं मानेंगे।
और कोई भी इतने टाइम तक कोई पैसा उधार नहीं देता। माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे करने दो ना पढ़ाई। बेटा बस मैं इतनी मजबूरी है, नहीं मानता तो तू कर ले तू अपनी पढ़ाई। क्या माँ, सच कह रही हो आप? हाँ बेटा मैं सच कह रही हूँ, लेकिन तू अपनी बहुत मेहनत से पढ़ाई करना। ठीक है माँ, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूँगा और पढ़ाई करने में ना दिन रात एक कर दूँगा। चल ठीक है बेटा, मैं ही चल जाऊंगी मालिक के दोहरा काम करने खेतों में। माँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे होते हुए आपको खेतों में काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने इस साल पढ़ाई नहीं की ना तो मुझे बहुत पछतावा होगा। ठीक है तो पढ़ाई कर ले, तेरी जगह खेतों में काम करने मैं चल जाती हूँ। अरे माँ, जल्दी रोटी ला के दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। ले बेटा खा ले रोटी। अरे माँ सुनो, आप जब मुझसे कोर्स चलाने के लिए कह रही थी उसका क्या हुआ? अरे हाँ बेटा, मालकिन कह रही उसकी कुछ किताब रखी है पुरानी, उन्हें वहाँ से ले आना तू। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता भी है ये किताबें ना बहुत महंगी मिलती हैं। कोई बात नहीं बेटा, ले आना, वो कह गई थी। ठीक है तो रोटी खा ले और तो चला जाना। नमस्ते मालकिन। नमस्ते, आओ बैठो। वो ना मुझे माँ ने भेजा है आपके पास, आप किताबों को कह रही थी ना। हाँ कहा तो था मैंने, वो तू ही है क्या जो नौकरानी का बेटा पढ़ाई करता है? हाँ मालकिन, मैं ही हूँ। अच्छा, वैसे किस चीज़ की तैयारी कर रहा है तू? वो ना मालकिन, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। क्या आईएएस की तैयारी? हाँ मालकिन, मेरा सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे पता है इस नौकरी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और हर साल ना जाने कितने लोग मेहनत करते हैं इस नौकरी के लिए। हाँ मालकिन पता है, लेकिन मुझे ना अपने आप पे पूरा भरोसा है। आज तक ना ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए हों। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे पता है इस नौकरी में ना बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और तू तो बहुत गरीब परिवार से है, फिर कैसे करेगा आगे को? हाँ मालकिन, आप सही कह रही हो, हम गरीबों की ना यही तो कमजोरी है कि पैसा कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। वैसे किसी गरीब की नौकरी लगनी होती है ना तो उसकी मेहनत से ही लग जाती है, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की। तू भी ना मेहनत करता रहे, तेरी भी नौकरी लग जाएगी। हाँ मालकिन, मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, और देखो मुझे ना अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है, मैं लाती हूँ किताबें। ये ले, ये ना पूरा कोर्स है। धन्यवाद मालकिन, आपका ना मुझ पर बहुत एहसान हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है मालकिन,
अब मैं चलता हूँ। तो वो देख सामने लड़का, आज उसके साथ लूटपाट करते हैं। आज लगता है पढ़ाई करने वाला लड़का है, इसके पास पैसे जरूर होंगे। हाँ भाई चलो। रुक बे, कहाँ जा रही है? अरे कौन हो तुम, और तुम मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़े हो गए? वो जब टोल हम टोल है, कितना देर बाद माला वो चाला निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है, तुम लोग मुझे जाने दो। देख आखिरी बार बोल रहे हैं, जितना तेरे पास माल है सब निकाल, नहीं तो जान से मार देंगे तुझे। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, जाने दो मुझे। अच्छा तो ऐसा नहीं मानेगा? अरे इसके पास तो कुछ नहीं दिख रहा, सारा मूड खराब कर दिया इसने तो। अरे क्या हुआ बेटा, तू किताबें लेकर नहीं आया? माँ, मैं किताबें लेकर आ ही रहा था, रास्ते में ना मुझे 2 लुटेरों ने लूट लिया और उन्होंने मेरी किताबें फाड़ दी और मुझे मारा भी। अरे ये तू क्या कह रहा? माँ, मैं सच कह रहा हूँ, अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इतनी महंगी किताबें कहाँ से लाऊंगा। अरे बेटा अब तो परेशान मत हो, अब पछतावा करने से क्या होएगा, अब तेरी किस्मत में यही लिखा था। माँ, अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? देख तू फिक्र मत कर, मैं करती हूँ पैसों का इंतजाम। माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तू टेंशन मत ले, तू आराम कर ले, मैं लेकर आती हूँ कहीं से पैसे। अरे बेटा आ गया तू? हाँ माँ, देखो मैं आ गया, और मैं ना एक IAS ऑफिसर बन के आया हूँ। मैंने आपसे कहा था ना मेरी नौकरी लग जाएगी, और देखो मेरी ना सच में नौकरी लग गई है। बेटा तेरी नौकरी लगने से मैं बहुत खुश हूँ। माँ, अब हमारी ज़िंदगी की ना सारी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और हमारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा। हाँ बेटा कर्जा तो उतर जाएगा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरी नौकरी लग जाएगी। माँ, अगर हम किसी चीज़ को मन में ठान लेना, फिर हमें कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती कामयाब होने से। हाँ बेटा तो सही कह रहा। माँ, अब हमारी ज़िंदगी की सारी परेशानी ख़त्म हो गई है, अब तो खुश हो ना तुम? हाँ बेटा मैं बहुत खुश हूँ।